इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी लोग 20s की एज में होंगे या उससे ज्यादा होंगे, मतलब 20 साल से लेके और 40, 50, 60 साल तक के आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। अब देखिए क्या होता है ना कि अगर आप स्पेशली 20s के अंदर है, मतलब आप में से जितने लोग हैं उसमें से स्पेशली जो पर्सन 20 साल से लेके 30 साल के बीच में, अब देखिए ये फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब इस फेज में बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं, मतलब 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। अब उसके बीच में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, पार्ट टाइम में अपना इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दे। कुछ लोग होते हैं जो उसको खर्च करना पसंद करते हैं पैसों को। अब देखिए क्या होता है कि सबकी अलग अलग सोच है। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने एक्सपीरियंस पे खर्च करिए पैसे को। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए, बचाइए, उस पैसे को सेव करिए, बाद में जाके काम आएगा। अब देखिए मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक्टिव इनकम है, मतलब आपके पास एक इनकम सोर्स है, तो आप अपना इन्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आपके पास एक एक्टिव इनकम आ चुका है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें जिनके पास एक्टिव इनकम नहीं है, जो अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए एक ही सलाह है कि देखिए अभी आप वेट कर लीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है, तो अगर आप पैसा सेव कर लेते हैं कुछ पैसे, तो आप उसको इन्वेस्टिंग के अंदर लगा सकते हैं। अब कहां लगाना है वो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए इस पूरे वीडियो का मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन होगा इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए वो टॉप 3 रीजन कौन से हैं। दूसरा पॉइंट होगा कंपाउंडिंग कैसे करता है आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप 20s के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट होगा कि आखिर में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो 3 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। एंड जो आखिरी पॉइंट होगा उसका नाम है कि आखिर में आप अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करें, या आपका पैसा आगे चल के बहुत तेजी के साथ कंपाउंड करे और आप कम अमाउंट से भी वहां पे इन्वेस्ट कर पाए अगर आप 20s के अंदर है तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन 3 रीजन के बारे में, हमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए 20s के अंदर। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, वो है कंपाउंड ग्रोथ। आपको यहाँ पे कंपाउंड ग्रोथ दिखेगा, आपके रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलेगा। मतलब कि आप मान के चलिए 2000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको वहां से 4000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब 4000 के ऊपर आपका कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, 4000 के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका पैसा बहुत तेजी के साथ कंपाउंड होता है लॉन्ग टर्म में। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 10 साल से ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपका पैसा कंपाउंड होगा। 10 साल से पहले उतना आपको नहीं दिखता है, बट 10 साल के बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कंपाउंडिंग ग्रोथ। दूसरा रीजन है 20s के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का, वो है रिस्क टॉलरेंस एंड लॉन्ग टर्म हॉरिजन। मतलब कि लंबे समय तक आपको पैसा इन्वेस्ट करने को यहां पे मिलेगा, क्योंकि आप 20s के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। दूसरा ये हुआ कि आप रिस्क ले सकते हैं। आप अगर छोटी एज में 20s में अगर आप रिस्क लेंगे तो उतना आपका नुकसान नहीं होगा जितना आपका बाद में होगा, क्योंकि बाद में चल के आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही करना होता है। अगर आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए और उस टाइम पे आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, बट 20s के अंदर आप अपना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बाद में चल के वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जो तीसरा रीजन है 20s के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका है फाइनेंशियल एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप कम टाइम में पैसा स्टार्ट करेंगे इन्वेस्ट करना, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पे फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। पैसा इन्वेस्ट करके भी लोग यहाँ पे बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं, बट ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बट अगर आप जल्दी के टाइम में इन्वेस्टिंग के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, भले आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बट आप उसके बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, तो आपको नॉलेज भी मिलेगा। और अगर आप फ्यूचर में चल के पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। या अगर आप 20s के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि कहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए वो सभी को पता है, बट नहीं करना चाहिए वो बहुत कम लोगों को पता है। तो ये आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 3 रीजन समझ में आ गए होंगे कि आपको 20s के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में जब आप 20s के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे लगभग 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, तो आपका पैसा कितना कंपाउंड होगा और आपका पैसा कितना ग्रोथ करेगा बाद में चल के, और उसके ऊपर कैसे कंपाउंडिंग लागू होती है। चलिए समझते हैं SIP कैलकुलेटर के ऊपर कि आप कितने रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ SIP कैलकुलेटर के ऊपर, और मान के चलता हूँ कि आप महीने के 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने मिनिमम लेके चला है। क्योंकि आप अगर अभी स्टूडेंट हैं तो आप 2000 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अर्निंग करते हैं तो, अगर आपकी इनकम अभी कम है, सैलरी कम है, तो आप 2000 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने 2000 रुपए ले लिया है यहाँ पे। आपका एनुअल स्टेप अप, मतलब कि हर साल आपको कम से कम 8% बढ़ाना है। मतलब हमें केवल इन्फ्लेशन को बीट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं 10% की जगह पे 8% ले लेता हूँ। मतलब कि 8% से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाते रहना है, बस सिंपल इतना ही करना है। आपको रिटर्न मान लेता हूं कि आज के टाइम पे 15% का मैं आपको रिटर्न ले लेता हूं। मतलब कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो आपको 20% से ऊपर भी आपको रिटर्न देंगे, बट मैं 15% का एक एवरेज रिटर्न लेके चल रहा हूं। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप अगले 30 साल तक, मतलब अगर आपकी एज आज 25 साल है
तो अगले 55 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जब आप 55 साल के हो जाएंगे तब तक आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब 30 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने 2000 रुपए से स्टार्ट किया, आपने 8% से हर साल आपने पैसा बढ़ाते गए, आपको 15% का हर साल एक एनुअल रिटर्न मिलता रहा, मतलब कि एक एवरेज रिटर्न, और आपने 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपकी वैल्यू हो गई लगभग 2.5 करोड़ रुपए, 2,49,85,709 रुपए, जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट केवल किया है 27 लाख, जो कि 30 साल का अमाउंट है। 30 साल में आपने 27 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसका प्रॉफिट हो गया आपका कितना, 2,22,66,912, और टोटल अमाउंट हो गया 2,49,85,709। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए फिर मैं एक काम करता हूं, 30 साल को बढ़ा के मैं 35 साल कर देता हूं, मतलब अगर आप 35 साल के लिए 5 साल के लिए पैसा बढ़ा देते हैं तो आपका कितना होगा, 30 साल के लिए 2.5 करोड़ रुपए आपको मिल रहे थे, बट अगर उसमें 35 कर दूं, मतलब 5 साल बढ़ा दूं, तो कितना मिल जाएगा आपको। यहां पे देखिए आप 5,47,00,000, लगभग 5.5 करोड़ हो गए, मतलब कि 2.5 करोड़ से सीधा पैसा आपका 2 गुना हो गया, यानी कि 5.5 करोड़, 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो आप खुद देखिए ना, 5 साल के अंदर में कितना पैसा ग्रोथ कर रहा है आगे चल के। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट केवल 41 लाख हुआ 35 साल के अंदर में, और आपका जो रिटर्न मिला वो मिला 5 करोड़ रुपए। तो अगर आप सोचिए, अगर आप अभी से इन्वेस्टिंग करते हैं 20s के अंदर से, तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है आगे चल के। और ये मैंने आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बताया है, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने ऐसा बता दिया कि बाद में चल के इन्फ्लेशन उसको खा जाएगा। मैंने पहले से ही 8% वहां पे पैसा ऐड करते गया हूं, मतलब 8% आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहनी है हर साल, तब मैं आपको डेटा बता रहा हूं, नहीं तो आपका पैसा इन्फ्लेशन ही खा जाएगा बहुत सारा। तो 8% इसीलिए मैंने आपको बढ़ाया है। यहाँ से आप 2000 रुपए भी इन्वेस्ट कर पाएंगे और आप 8% हर साल बढ़ा भी पाएंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 5.5 करोड़ 35 साल के बाद। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि जल्दी इन्वेस्टिंग करने के क्या फायदे होते हैं और कैसे आपका पैसा कंपाउंड होता है। चलिए हम ये जानते हैं कि इन 30 साल के अंदर में, 30-35 साल के अंदर में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, जो बहुत सारे लोग करते हैं। सबसे पहली गलती जो 20s के अंदर लगभग सभी लोग करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट टिप्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। आपको टिप्स नहीं लेना है, आपको खुद करना है, खुद सीखना है, खुद नॉलेज लेना है। अब अगर आप दूसरों से टिप्स लेंगे तो वो अपने हिसाब से बताएगा आपको। अगर उसने गलती से आपको गलत स्टॉक की टिप्स दे दी और आपने 5 साल तक इन्वेस्ट किया और 5 साल के बाद एकदम वो स्टॉक डाउन हो गया, गिर गया, पूरी तरह से क्रैश हो गया मार्केट, तो आपके सारे पैसे खत्म हो गए। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट टिप्स लेना बंद करिए और आप खुद के ऊपर डिपेंड रहिए, खुद सीखिए, तब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करिए। दूसरी गलती जो सभी लोग करते हैं कि मार्केट में बिना नॉलेज के घुस जाते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता है कि मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, कितना इन्वेस्ट करना होता है, कहां पर इन्वेस्ट करना होता है, ये बिल्कुल ही पता नहीं है। केवल उनको बता दिया गया है कि भाई आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो, और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कहां पे इन्वेस्ट किया ये उनको भी नहीं पता है। तो ये आप गलती ना करिए, आपको नॉलेज लीजिए। सबसे पहले आप वीडियोज को वॉच करिए, आप बहुत चीजों को देखिए, उसके बाद जाके आप रिसर्च करिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करिए। ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के आप बस पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सब कर रहे हैं तो मैंने भी कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। एंड जो तीसरी चीज है जो अवॉइड करनी चाहिए आपको इन्वेस्टिंग के अंदर में 20s के अंदर, वो है ब्लाइंडली फॉलो करना किसी को। मतलब कि वो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है एफडी के अंदर तो मैंने भी एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, वो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर तो मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट के अंदर, वो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड के अंदर तो मैंने भी कर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर। ऐसे आपको नहीं करना है। अपने रिस्क को समझिए, आपका रिस्क क्या है, आपका टाइम हॉरिजन क्या है, आपका गोल क्या है, इसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करिए। अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टिंग करनी होती है। अगर आपको रिटायरमेंट के लिए करना है तो रिटायरमेंट वाले ही म्यूचुअल फंड को चूज करिए, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करें तो कम से कम आपको 15 से लेकर 16% का आपको रिटर्न मिले एवरेज, और आप लंबे टाइम तक वहां पे टिक पाए। अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर लिया जो बहुत ज्यादा रिस्की है, तो आप खुद बाहर निकल जाएंगे कुछ साल के अंदर में, क्योंकि बहुत रिस्की फंड बहुत तेजी के साथ गिरते भी हैं और उठते भी हैं। तो अगर वो गिरा तो आप बाहर निकल जाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करिए। किसी को देख के पैसा ना इन्वेस्ट करिए 20s के अंदर। अब हमने जान लिया कि आखिर में आपको 20s के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कंपाउंडिंग के क्या बेनिफिट होते हैं, एंड आखिर में हमने जाना कि आखिर में आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, मतलब वो चीजें नहीं करनी चाहिए। अब हम ये जाने कि आपको पैसा कहां पे और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखिए, आप इक्विटी और डेट को 2 तरीकों से बांट लीजिए। आपको इक्विटी के अंदर 75% पैसा इन्वेस्ट करना है और डेट के अंदर 25% पैसा। 75% इसलिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है कि आपको रिटर्न मिलता रहे लंबे टाइम तक, अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहे 30 साल तक। डेट के अंदर आपको इसलिए पैसा इन्वेस्ट करना है 25% कि आपका पैसा सेफ रहे और आपको एक नॉर्मल 7 से लेकर 8% का रिटर्न मिलता रहे। अब इसलिए मैंने आपको 2 भाग में आपका इन्वेस्टमेंट बांट दिया है। अब बात करते हैं कि इक्विटी के अंदर कहां पे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम इक्विटी की बात ही कर रहे हैं तो यहां पे हम बात करते हैं कंपनीज में पैसा लगाने का, मतलब कि कंपनीज में पैसा लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं इक्विटी। कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जाए, ऐसी कौन सी कंपनी है जो मेरे को 30 साल के अंदर में बहुत तेजी के साथ रिटर्न दे सकती है। अब देखिए, मैं आपको कंपनीज का स्पेशली नाम तो नहीं बता पाऊंगा, बट ये बात बताऊंगा कि आप अगर भारत के टॉप 100 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा।
चलिए जानते हैं कि आखिर में वो 100 कंपनीज में पैसा हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने स्मॉल केस के अंदर में टॉप 100 स्टॉक, यहां पे आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है अगर आप अपने 20s के अंदर है। यहां पे आप पढ़ लीजिए इंडिया मोस्ट पावरफुल कंपनीज इन वन पोर्टफोलियो, सॉलिड स्टेबिलिटी। यहां पे आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और एक पोर्टफोलियो के अंदर आपके इंडिया की पावरफुल कंपनीज होंगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपको ग्रोथ कितना मिलने वाला है। पिछले 5 साल के अंदर में 16% का एवरेज ग्रोथ है, मतलब कि मैंने आपको कैलकुलेटर के ऊपर 15% ही दिखाया था, बट यहां पे आपको 16% का रिटर्न दिख रहा है 5 साल के अंदर में। अब हम बात करते हैं यहां पे आखिर में क्या डिफरेंस है इसके और दूसरों के अंदर में, क्या डिफरेंस है ये जान लेते हैं। चलिए हम कंपेयर करते हैं एफडी को, इन्फ्लेशन को, लार्ज कैप फंड को जो इक्विटी के अंदर आता है और इस स्मॉल कैप को जिसमें 100 स्टॉक्स हैं। अब देखिए इस स्मॉल केस की बात करें तो यहां पे आप 15.90% का आप रिटर्न देख सकते हैं, मतलब 15.90% का इस स्मॉल केस का। वहीं बात करें इक्विटी का, मतलब जो लार्ज कैप फंड है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप फंड होता है इक्विटी के अंदर, उसका रिटर्न है 14.86%। फिक्स डिपॉजिट की बात करें, मतलब एफडी की बात करें तो 5.38% एंड इन्फ्लेशन की बात करें तो 5.62%, जो कि ग्रो कर रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो इन सब से, इक्विटी से भी, एफडी से भी और इन्फ्लेशन से भी बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है स्मॉल केस। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि यहां पे आपको शुरू में पैसा लगाना है, क्योंकि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहां पे आप देख लीजिए, अगर देखिए यहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो आप 2,966 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके आप इसको बड़े अमाउंट तक लेके जा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपको स्टेप अप करना है हर साल। चलिए हमने बात कर लिया कि इस स्मॉल केस के अंदर में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं इस स्मॉल केस के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, स्मॉल केस इन्वेस्ट इन टॉप 100 मार्केट कैप कंपनीज यूजिंग निपॉन इंडिया निफ्टी बीज फॉर टॉप 50 कंपनी, मतलब टॉप 50 कंपनी के लिए इस स्मॉल केस ने निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज को इस्तेमाल किया है एंड 51 से लेके 100 कंपनीज के लिए इस स्मॉल केस ने निपॉन इंडिया ETF जूनियर बीज को इस्तेमाल किया है, जो कि 51 से लेके 100 के बीच में जो भी कंपनीज हैं वो निफ्टी इंडिया ETF जूनियर बीज के अंदर आती हैं। तो यहां पे आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि फायदा क्या होता है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का। लार्ज कैप कंपनीज में, लार्ज कैप कंपनीज आर यूजुअली वेल एस्टेब्लिश्ड एंड द चांसेस ऑफ सच कंपनीज गोइंग बस्ट आर लो, मतलब कि इनके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ग्रोथ करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Adding such stocks to the portfolio increases stability of the portfolio as the stocks prices are not very volatile, मतलब कि ये ज्यादा वोलेटाइल भी नहीं होता है, मतलब ज्यादा इसमें अप डाउन आपको नहीं दिखेगा, आपको एक कंसिस्टेंटी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। दे आर ऑल्सो बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो ये स्मॉल केस, ये लार्ज कैप कंपनीज आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। 100% अगर हम वेटेज मान लें इक्विटी का, जिसमें से निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज में 80% है एंड निपॉन इंडिया ETF जूनियर बीज में 20% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब टोटल पैसा आपका यहाँ पे इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा 100%। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्विटी के अंदर आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। सिंपल इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट और SIP, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो आप SIP ही करने वाले तो इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद कंफर्म और टाइप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डेट चूज करना है कि आपको किस डेट को पैसा इन्वेस्ट करना है। आपके बैंक अकाउंट से उस डेट को पैसा ऑटोमेटिक कट जाया करेगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करना पड़ेगा और इस अमाउंट से आप इस स्मॉल केस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो बचा हुआ 25% पैसा है, 75% तो आपने इक्विटी में डाल दिया, जहां पे मैंने आपको बताया स्मॉल केस के अंदर में टॉप 100 स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं कि डेट के अंदर कहां पैसा इन्वेस्ट करें। सबसे फेमस ऑप्शन है PPF के अंदर आप जाइए। PPF के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पैसा इन्वेस्ट करने का, कि PPF के अंदर क्या होता है ना कि आप 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम जो टेन्योर होता है PPF का वो 15 साल का होता है। यहाँ पे आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 रुपए हैं बचे हुए इक्विटी को छोड़ के, तो आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं हर महीने। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 1.5 लाख की कर सकते हैं, मतलब 1.5 लाख एक साल में, मैं एक साल की बात कर रहा हूँ। और मिनिमम आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 7% तक का रिटर्न मिल सकता है, 7.1%, जो कि आज के टाइम में चल रहा है। और यहाँ पे आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा, जो कि टैक्सेशन बेनिफिट अंडर 80C के तहत आपको टैक्स का भी बेनिफिट, टैक्स भी आप बचा पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेट के अंदर आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है एंड इक्विटी के अंदर आपको कहां से स्टार्ट करना है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आप कहां पे इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप अपने 20s के अंदर हैं तो आप कहां पे इन्वेस्टिंग करते हैं और कहां पे आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर।